हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एनाटॉमी से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि केवल 5 लेंगे ताकि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आप भी बोर ना हो जाएं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये जो मैं इसमें क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो आप सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपने इसको पहले स्टडी किया हुआ है। तो ये जस्ट एक रिवीजन है आप लोग का। तो जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे अपने माइंड में और लास्ट में क्या करेंगे, अपने को मार्किंग करेंगे, जिससे कि आपका इवॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज़ प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, तो वो है कहाँ पे सिचुएटेड होता है हमारे ब्रेन में। तो ये तो सबको पता है ना कि ब्रेन ही हमारे ऑल ओवर बॉडी के जितने भी फंक्शन है उसे कंट्रोल करता है। तो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर का जो काम है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, मेंटेन करके रखना है, कांस्टेंट बना के रखना है। तो उसके लिए कौन सा पार्ट हमारा कौन सा पार्ट करता है और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए चलते हैं। जो थैलेमस होता है वो होता है, सबसे पहले हम देखें, इसका रिव्यू करें। तो जो थैलेमस होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। ये तो आपको पता ही है कि जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम रहता है लोकेटेड, और वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही है। और जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ऑफ द थैलेमस का, ये करता है, क्या करता है, टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे जितने भी इसको सिग्नल मिलते हैं, सेंसरी मोटर्स और सेंसरी सिग्नल्स, वो इसको क्या करता है, रिले करता है। तो ये तो इसका जो था काम था। और मोस्टली ग्रे मैटर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और ये जो होता है मेनली इसेंशियल रोल होता है इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट, ये एक तो पहले तो ये आप बता दीजिए, मतलब जान लीजिए, आपको मालूम भी है कि जो थैलेमस होता है वो किससे बना होता है, मतलब जो डिफरेंट टाइप निकलाई होती हैं उससे बना होता है। और दैट इज सर्व अ यूनिक रोल, वो जो होती है अपना यूनिक रोल सर्व करती है, जैसा आपको मालूम ही है। जैसे कि मतलब क्या करेंगी, रेंजिंग फ्रॉम रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। ठीक है, वो रिले करती हैं जो भी उनको, मतलब सेंसरी और मोटर सिग्नल्स जो भी मिलते हैं उनको क्या करती है, सेंस को और उनको रिले करती है। एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ, क्या करती है, कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। हमारा जितना भी जो कॉन्शियसनेस है, अलर्टनेस है, वो ही उसको मेंटेन करके रखता है, कौन, थैलेमस। तो ये तो हमने थैलेमस के बारे में देखा था, राइट। अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये है थैलेमस, आपने देखा था, ये थैलेमस है, राइट थैलेमस हो गया। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है राइट थैलेमस एंड लेफ्ट थैलेमस, दो पार्ट आप इसके देख रहे हैं। और इसके जस्ट बिलो एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा पॉइंट सा, वो है हाइपोथैलेमस, जो कि जस्ट बिलो दी थैलेमस होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी एक ब्रेन का ही पार्ट होता है, दैट इज इन द फोर ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे रहता है। और ये जो होता है लोकेटेड होता है बिलो द थैलेमस एंड सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम के और थैलेमस के नीचे ये रहता है, आपने देखा अभी। और द जो जो हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल इम्पॉर्टेंट सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, वाटर बैलेंस एंड सेक्सुअल फंक्शन। यानी जितने भी हमारे फंक्शन है जो भी मैंने बोले हैं, जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना हो गया, थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, वाटर बैलेंस हो गया, और सेक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शन, ये सारे उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो होता है क्लोजली कनेक्टेड होता है हमारे इमोशंस और इमोशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्लीप होती है, उससे भी ये कनेक्ट रहता है। और क्या करता है, एंड वर्क विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर ये काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होती है वो, हाँ, उसमें ऑप्शन में था मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होती है, वो होती है एक मतलब सिंपली मेडुला इज़ अ लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, आप बोल सकते हैं। देख लीजिए आप, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो होता है कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है
और कहाँ पे रहता है, विच मेक्स अप द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। जो ये हमारा जो नीचे का जो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है उसको ये बनाता है। और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फ्रंट टू द सेरिब्रम ये रहता है। और ये जो होता है कोन शेप का होता है। और इसमें क्या होते हैं, न्यूरोनल मास रिस्पॉन्सिबल, जो इसके जो न्यूरोनल मास जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन के। ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या आपको मालूम नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर, मतलब इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और रेंजिंग मतलब और क्या होता है इसका, ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये क्या करता है, जो भी हमारी जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। और ये हमारे, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमारे इनवॉलेंट्री मतलब कि जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपको मालूम ही है, जिसमें ये आएगा हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, आप इसको बता सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो था मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर हो गया सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है ये जो वर्ड होता है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब लैटिन वर्ड से ये वाला लिया गया सेरिबेलम। इसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, ठीक है। ये भी जो होता है इज़ अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हाइंड ब्रेन होता है। और द लोकेटेड जो होता है वो नियर द ब्रेन स्टेम, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा था आगे कि यहाँ पे स्टेम ये था, क्या था यहाँ पे ब्रेन स्टेम था, तो उसी के नियर ये भी रहता है लोकेटेड, ठीक है। और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, कोऑर्डिनेशन के, यानी कि जो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ फंक्शन लाइक मोटर स्किल एंड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर्स, ये सारा इसका मेन फंक्शन भी रहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 ऑप्शन थे इसमें से आंसर आपको मालूम ही चल गया है, तो आंसर हमारा है हाइपोथैलेमस, ओके। देन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वेट ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड व्हेन, मतलब जो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो कब स्टिमुलेट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड तो आपको पता ही है वो क्या होती है, स्वेट ग्लैंड ऑल्सो नोन एज द सूडो ऑरिफरस भी बोलते हैं इसको। सूडो ऑरिफरस भी जो पैरस ग्लैंड जो होती हैं वो लैटिन वर्ड से लिया गया, मतलब वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया ये वाला वर्ड। इसका मतलब होता है सूड, मतलब होता है स्वेट, ठीक है। और आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है हमारे स्किन में ये, और जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्वेट, स्वेट को ये बनाती है, मतलब आउट करती है हमारे सरफेस पे, बॉडी सरफेस मतलब स्किन पे, ठीक है। और जो स्वेट ग्लैंड होती है टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आप इसको बोल सकते हैं, विच आर ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द सबकुटेनियस, जो सबकुटेनियस ऑन एपिथेलियल सरफेस बाय वे ऑफ अ डक्ट। ये जो डक्ट ग्लैंड होती है ना, ये जो जो सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन वो हमारे बॉडी में जो हमारी स्किन होती है टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वहाँ पे ये सिक्रीट करती हैं, और इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये डक्ट के थ्रू ही करती हैं, ठीक है। अब ये जो होती हैं इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो होती है स्पेशली जो होती है वो पाम में और सोल्स में और फोरहेड्स में, आर्म पिट्स में रहती हैं, मतलब बहुत सारी जगहों में ये मिलती है, बॉडी के ऑल ओवर द बॉडी मिलती है, बट आर मोस्टली नंबरस ऑन द, ज़्यादा जो होगी फोरहेड, आर्म पिट और पाम, सोल ऑफ द फीट, ये सब मिलती हैं। और जो स्वेट होती है वो जो होता है, जो स्वेट होता है स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड, मेनली जो स्वेट होता है वो क्या होता है, मेनली वाटर होता है, बट इट ऑल्सो कंटेन सॉल्ट भी होता है उसमें। एंड इट्स जो मेन एक्सक्यूज मी इट्स मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। और एज द वाटर मतलब जो स्वेट होती है वो इवोपरेट होगी, और जो हमारा जो बॉडी का जो सरफेस होगा वो कूल होगा, तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये तो जो है स्वेट के बारे में हो गया। अब है बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब करेगा, या बॉडी टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तब करेगा, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कब होता है, जबकि हर समय तो इंक्रीज़ नहीं रहता, जैसे आपको पता है कुछ ना कुछ कॉजेज़ होते हैं जब वो इंक्रीज होता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड सिग्निफिकेंट इमोशनल इंसिडेंट है, तब वो जो होता है
ये सब जो कारण होते हैं, इसके वजह से जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाइकली ड्यू टू बॉडी इनएबिलिटी टू मतलब एफिशिएंटली रेगुलेट, हमारी बॉडी ठीक से उसको फिर इसके वजह से जो होती है ठीक से रेगुलेट जो होती है फंक्शन नहीं हो पाते हैं। जो क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है वो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है हमारे बॉडी को। और मतलब ये जो भी रीज़न होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया मैंने बताया, इमोशनल कुछ इंसिडेंट्स हो गए, ठीक है, तो उस समय हमारी जो ब्लड जो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। तो उसके वजह से ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, ऑन द मोस्ट डेज द हाइपोथैलेमस रिएक्ट टू इंक्रीज आउटसाइड, जो आउटडोर से उसको टेम्परेचर इंक्रीज होने की जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सेंडिंग मैसेज टू द ब्लड वेसल्स को मैसेज भेजेगा कि उनसे क्या करना है कि अब डायलेट होना है। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो उसको मैसेज करता, मैसेज सेंड होती है किसको, नर्व को, हमारी जो सॉरी ब्लड वेसल्स को, जिससे कि वो डायलेट हो जाती हैं। तो उस समय ब्लड का फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो थे बॉडी का टेम्परेचर कब होता है इंक्रीज, क्यों होता है, कुछ कारण होते हैं इसकी वजह से ये इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कुछ बॉडी के टेम्परेचर डिक्रीज। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, जब मतलब बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का जब टेम्परेचर जो होता है ड्रॉप आउट होता है, जब जो हार्ट और नर्वस सिस्टम और अदर ऑर्गन जो होते हैं कांट वर्क नॉर्मली, जब वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तब ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर इसको जब ट्रीट नहीं किया जाएगा टाइमली, ठीक है, लेफ्ट अनट्रीटली हाइपोथर्मिया कैन लीड, ठीक है, तो हाइपोथर्मिया लीड हो जाएगा टू कंप्लीट फेलियर ऑफ हार्ट। उससे क्या होगा, लीड करेगा हार्ट फेल, हमारा जो होगा उससे हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल हो जाएगा और इवेंचुअली पे टू डेथ, और उसके बाद फिर पेशेंट की पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो इसको जो है, जो हाइपोथर्मिया है, इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो कॉजेज़ होता है वो होता है एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर और इमर्जन इन कोल्ड वाटर एक्सेट्रा, मतलब जो भी ठंडी चीज़ें हैं उसके वजह से ये हाइपोथर्मिया होगा, कोल्ड वेदर स्पेशली, ठीक है। तो ये होगा। और फिर इसमें आप कुछ और भी बोल सकते हैं कोल्ड वेदर के अलावा, कोल्ड वाटर के अलावा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, कोई ड्रग ऐसी होती है जिससे ब्लड का टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद शॉक में जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं, सर्टन डिसऑर्डर आर देयर लाइक डायबिटीज़ और लो थायराइड्स, ठीक है। मतलब जो थायराइड का लेवल होता है वो भी लो हो जाता है, तब भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। और भी मतलब और एक वनरेबल ग्रुप्स होते हैं लाइक न्यूबॉर्न और ओल्डर अडल्ट, उनमें भी ये ज़्यादा प्रोन रहते हैं, तो उनकी भी जो होती है उनको भी मेंटेन करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और या फिर बॉडी का टेम्परेचर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल रहता है, तो तब होगी स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेटेड, या फिर जब पर्सन क्या हो रहा होता है, सो रहा होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर कब होगा, स्वेट ग्लैंड कब होगी, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्वेट ग्लैंड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब है वैसोडाइलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन। तो जब जो वैसोडाइलेटेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो आप। तो इसमें पूछा है कि वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन जो होती हैं, जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कब डायलेट होती हैं, जब क्या होता है, जब क्या कारण से होती है। तो जो वैसोडाइलेटेशन ऑफ द जो ब्लड वेसल यूजुअली नियर टू सरफेस ऑफ द स्किन लीडिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड फ्लशिंग ऑफ वार्मथ। तो ये ज़्यादातर नियर स्किन होती हैं, और क्यों, इससे इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। और इसके वजह से जो होता है वैसोडाइलेटेशन ऑफ द स्किन, मतलब ये होता है वैसोडाइलेटेशन। अब हो गया हीट लॉस। तो जब बॉडी का टेम्परेचर जब होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, जो बॉडी लॉस है 65% ऑफ इट्स हीट थ्रू दी रेडिएशन, मतलब इतना तो कम से कम रेडिएशन से 65% बॉडी लॉस होता है बॉडी का टेम्परेचर। कंडक्शन से भी होता है, जैसे कि हीट लॉस फ्रॉम द स्लीपिंग टाइम, जब हम सो रहे होते हैं, है ना,
तो भी होता है, या फिर हम इसमें रहते हैं। और हीट इज़ लॉस इन एयर टेम्परेचर लोअर देन द 8 डिग्री, और एयर से भी होता है 8 डिग्री फ़ारेनहीट या 20 डिग्री सेल्सियस। इससे भी हमारा इतना कम से कम हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लॉस होता है। तो बॉडी लॉसेस अबाउट 2% ऑफ जो हीट होती है थ्रू एयर कंडक्शन से होती है, ठीक है। और भी है इसके तो बहुत सारे, मतलब आप बता सकते हैं इवोपरेशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सब तरीके से हमारी जो होती है हीट लॉस होती है। और जो ये जो हीट का जो प्रोडक्शन होता है, मोस्टली हीट इज़ द जनरेटेड इन द डीप ऑर्गन। जहाँ पे डीप ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, स्पेशली इन द लिवर, ब्रेन, हार्ट, इनमें ज़्यादा जो होती है हीट डेवलप होती है। और उसके बाद क्या होता है, एंड जो होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स के, उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भी ये हीट जनरेट होती है। और इसमें ह्यूमन जो होता है हैव बीन एबल टू अडेप्ट टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स के, जो हम लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो जो क्लाइमेट होता है उसको जल्दी से हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने के हम पे ये वो रहती है, मतलब एक हम लोग एबल होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा जो हीट प्रोडक्शन है, मेन पूछा गया है, तो हीट प्रोडक्शन हमारे मेनली कहाँ होते हैं, डीप ऑर्गन में होते हैं, ठीक है। फिर है नो इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन। हीट लॉस का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ब्लड वेसल्स में, और प्रोडक्शन का भी नहीं हो रहा, मतलब कि जब उसकी मर्जी तक वो डायलेट हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया ना, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। फिर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो सबको पता ही है, इसमें फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल और ब्लड वेसल्स टू हाई होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अगेंस्ट, जो उनके अगेंस्ट ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ब्लड। तो यहाँ पर आंसर होगा हीट प्रोडक्शन। ड्यूरिंग हीट प्रोडक्शन जो होता है, वैसे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्किन की, वो क्या होती है, डायलेट होती हैं। तो ये तो इसका आंसर हो गया। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है इन फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो मतलब हमारे जो बॉडी में, इनमें से जो नीचे दिए हैं, इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन। तो इसमें ऑप्शन में है लिवर, स्प्लिन, किडनी एंड स्किन। यानी कि स्प्लिन, लिवर, स्किन एंड किडनी, इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो जो स्प्लिन है वो तो जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की, और इट इज़ एन important organ for keeping bodily fluid balance, but it इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट इट। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना भी हम रह सकते हैं। इट लोकेटेड अंडर द रिब केज, ये रिब केज के अंदर लोकेटेड होती है, अबव द स्टमक इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। अबव मतलब अबव द स्टमक इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। फिर हो गया लीवर। तो जो लीवर होता है वो, उसके बारे में देखें तो जो लीवर होता है क्या होता है, लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी माना जाता है, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में ये एक। और ये कैरी करती है कम से कम ओवर मोर देन 500 टास्क, ठीक है, इनको ये कैरी आउट करती है। और अगर इसके फंक्शन देखें तो बहुत सारे फंक्शन है, जिसको कि हम जो मेन है वो देखते हैं कि इसका जो होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इसमें जो होता है, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल, ये सारे काम ये करती है। और जो प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड पे, ठीक है, डाइजेस्ट करने में फूड के। और इसके कुछ फैक्ट भी हैं लीवर के, जो कि फैक्ट है कि लीवर जो होता है वो एक ग्लैंड है, और वाइटल ऑर्गन है हमारा, एक वाइटल ऑर्गन की तरह मोर देन 500 रोल करता है हमारी बॉडी में। और इट इज़ द ओनली ऑर्गन दैट कैन जनरेट, ठीक है। और रीजनरेट होता है, ये एक अकेला ऐसा ऑर्गन है। और जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। और जो अल्कोहल अब्यूज़ इन वन ऑफ द मेजर कॉज, यानी कि एक जो अल्कोहल है वो एक मेजर कॉज माना जाता है लीवर प्रॉब्लम इन द, हमारे जो वर्ड है इसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है लीवर की, वो किससे होती है, अल्कोहल से होती है। और जो इसका वेट होता है बिटवीन 3.17 एंड 3.66, इन दोनों के बीच में इसका पाउंड में अगर देखें तो होगा इसका वेट। और अगर इसको जो है किलोग्राम में देखें तो बिटवीन 1.44 टू 1.66 तक इसका
वेट होगा। और जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो ये स्किन, इससे क्या होती है कि जो स्किन इज़ द ओनली ऑर्गन हैवियर एंड लार्जेस्ट देन द लीवर। ठीक है, एक स्किन ही है जो कि लीवर से हैवी और बड़ी है, ऐसा हमारी बॉडी में। और जो लोकेशन होता है लीवर का वो होता है लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, राइट साइड में होती है, अपर हैंड साइड में। और जो इस और कहाँ होती है, बीनीथ द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के नीचे। और एंड ऑन टॉप ऑफ द स्टमक, राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन, इसके मतलब इन सब के ये ऊपर रहती है। और इसका शेप जो होता है वो कॉन शेप का होता है। और स्किन के बारे में तो जैसे हमने बताया आपको कि पहले मतलब जो स्किन होती है वो हमने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका था कि जो स्किन होती है वो क्या होती है कि लार्जेस्ट होती है हमारे बॉडी की, जो लार्जेस्ट ऑर्गन में बोलते हैं इसको। और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। और जो ये हमारे आउटर टिश्यू को कवर करती है बॉडी के। और जो होती हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है, वैसे तो बहुत होते हैं पर प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड सेंसेशन, इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं किडनी के, ये सॉरी स्किन के। ठीक है, और जो किडनी होती है वो होती है एक, पहले से देखा आ रहा है कि जो किडनी होती है, हम पहले से ही देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि किडनी जो होती है पेयर ऑफ मतलब पेयर में रहती है और बीन शेप की होती है। मतलब किडनी 2 होती हैं और बीन शेप की होती है ऑर्गन। और जो हमारे आइदर साइड ऑफ स्पाइन होती है और बिलो रिप, मतलब रिप के मतलब बिलो हमारे रिप के नीचे और बिहाइंड हमारी बैली। ठीक है, इसके बिहाइंड में रहती है, रिप के नीचे रहती है। और क्या रहती है कि कौन शेप की, वो सॉरी बीन शेप की होती है। और हमारे जो होती है दोनों साइड में रहती है, आइदर साइड ऑफ हमारी स्पाइन। और ये जो ईच किडनी होती है अबाउट 5 इंच लॉन्ग होती है। ठीक है, अगर इसको रफली इसको मेज़र करें तो ये एक जो होती है लार्ज फिस्ट के बराबर, यानी कि लार्ज मुट्ठी जिसे बोलते हैं, फिस्ट के बराबर रहती है। और जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फिल्टर करना ब्लड को। ठीक है, हो गया, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, फिल्ट्रेशन का काम करना। ठीक है, तो ये हो गया, हम किडनी के बारे में भी देख लिया। तो अब हम इसका जो आंसर है आपको मिल गया अपने आप ही कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी की वो स्किन है। चलिए, तो ये भी हमने हो गया पूरा कंप्लीट हमारा, देख लीजिएगा। तो एपिडर्मिस इज थिकेस्ट, थिकेस्ट ऑन द, कहाँ पे थिकेस्ट होती है, अब फिर से एपिडर्मिस का ही आ गया। ठीक है क्वेश्चन। तो जो हमारी बॉडी में मैंने बताया पूरी सरफेस में स्किन है, मतलब एपिडर्मिस है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, यानी कि पूरी बॉडी में फैली हुई है, उसको कवर करके रखी है। तो ये कहाँ पे थिकेस्ट है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली तो ज़रूर होगी ना। तो ये होती है एल्बो में मोटी है, या फिंगर में, या हेड में, या पाम ऑफ द हैंड में। तो ये सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट है वो कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो एपिडर्मिस होती है जहाँ पे ज़्यादा लेयर है, यानी कि आपको ये तो पढ़ा होगा ना कि एपिडर्मिस की भी 5 सब लेयर होती हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी भी 5 सब लेयर होती हैं। अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो अभी बोलते जाएंगे तो और लंबा वीडियो होता चला जाएगा। बस इतना जान लीजिए, जो जो टॉप 5 जो एपिडर्मिस होती है उसकी 5 सब लेयर होती है। तो जहाँ पे ये पाँचों लेयर होती है वहाँ पे जो स्किन होगी वो मोटी होगी। ठीक है, और जहाँ पे एक लेयर मिसिंग होगी, यानी कि 4 लेयर होंगी, वहाँ पे थिन मतलब पतली होगी। तो कहने का मतलब है कि वो जो थिकेस्ट एरिया होता है वो कहाँ पे है इसमें, ये जो पूछा गया। तो यहाँ पर है पाम ऑफ द हैंड में। ठीक है, पाम ऑफ द हैंड में मतलब स्किन जो होती है वो मोटी होती है, एंड सोल पे भी होती है मोटी। ठीक है ना। और ये हो गई, ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पांचों लेयर होती है। और ये इसलिए होती है ना, कुदरत की एक देन है कि यहाँ पे जो होता है प्रोन एरिया होता है इंजरी से, यानी कि यहाँ पे इंजरी हो सकती है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे हाथ और जो पैर हैं दोनों काम करते हैं। तो पैर हमारे चल रहे होते हैं, रफ सरफेस में भी होते हैं बहुत ज़्यादा, उसी पे पूरा बॉडी का वेट रहता है। और हैंड भी हमारे हर एक छोटे से लेके बड़ा काम, हमारा जो भी बॉडी के हैं वो सारा हमारी हैंड पे डिपेंड रहता है। हम सारा काम इसी से करते हैं, वेट उठाना हो या छोटा हल्का फुल्का काम हो, सारा हमारा। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे ये पांचों लेयर रहती हैं। और ये यहाँ पे हेयर्स भी नहीं रहते हैं, और ये थिक यहाँ पे थिकेस्ट लेयर होती है बॉडी की। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी इसमें आपको समझ में आया होगा या थोड़ा भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही का चैनल है, इसी तरीके से कुछ ना कुछ इसमें डालते रहेंगे। और इसमें नोट्स भी अभी डालने की कोशिश करूँगी। ये तो जस्ट अभी ये क्वेश्चन
डाल दिए हैं 5 क्वेश्चन, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, जो कि आप अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, तो हम उस पर आपको लेक्चर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।